नमस्कार, स्वागत है आपका कंपटीशन स्टडी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर और मैं आपका दोस्त यादराम आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को सबसे पहले शिक्षक दिवस की यानी टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। कल हमने केवल और केवल आपसे रूबरू होने के लिए जो एक क्लास का एक सेशन रखा था, उसके तहत केवल मेरा मकसद था कि आपसे मैं रूबरू हूँ। आज से हमारी क्लासें कंटिन्यू आपको कंपटीशन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे और आज का जो पहला दिन है हमारा, उसे धमाकेदार और उसे बहुत ही अच्छे अर्थों में आप ग्रहण करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम टॉपिक की बात करते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम बातचीत कर रहे थे राजस्थान की स्थिति और विस्तार की। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार की बात की जाए तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं उन पर चलते हैं। सबसे पहले, राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में राजस्थान को देखा जाए। मैंने कहा था कि राजस्थान क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश यानी सबसे बड़ा राज्य है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% क्षेत्रफल अकेले राजस्थान के पास है। जबकि राजस्थान को वैश्विक संदर्भ में देखा जाए तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% है। राजस्थान पूरे विश्व का 0.25% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इसे ध्यान से देखिएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41%, जबकि पूरे दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 0.25%। ये आंकड़ा आपको दिखने में छोटा लग सकता है दोस्तों, लेकिन बात यहां पर वैश्विक संदर्भ में की जा रही है, पूरे विश्व की बात की जा रही है। क्लियर है? तो ये बहुत दोनों की दोनों बातें इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तीसरे प्रश्न की ओर रुख करते हैं प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो आता है क्षेत्रफल का, कि आखिर राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना। तो क्षेत्रफल अगर वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए या वर्ग मील में, दोनों ही बातें हमको याद रखनी है। तो वर्ग किलोमीटर की बात की जाए तो दोस्तों 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान रखना, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बातचीत की जाए दोस्तों कि मील में पूछा जाए तो राजस्थान का क्षेत्रफल 1,32,140 वर्ग मील है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ध्यान रखना। 132, 140, 132, 140 ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। आजकल जो एग्जामिनर का माइंड सेट है वो इस बात पर सेट है कि स्टूडेंट को बहुत सारी बेसिक चीजें आजकल पहले से ही आने लगी हैं। क्या स्टूडेंट एग्जाम के लिहाज से, एग्जाम के स्तर से तैयारी कर रहा है, वो ये परखने के लिए परीक्षाएं लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि वर्ग मील और वर्ग किलोमीटर में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। आपको क्लियर अच्छे से याद हो गया होगा। 3,42,239.74। कुछ मेरे मित्र हैं वो यहाँ तक याद कर लेते हैं। आगे की जो एग्जाम्स हैं उनको देखते हुए दोस्तों आपको ये आंकड़ा भी याद रखना होगा। 0.74 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? अच्छे से याद रखिए। 1,32,140 वर्ग मील, अगर मील में हम काउंट करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है। क्लियर है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट बातों में से एक है। क्लियर है प्यारे दोस्तों? ये बात क्लियर हो गई सबको। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम राजस्थान के स्थिति की। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब राजस्थान की स्थिति की बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों कि राजस्थान सबसे बड़ा होने के साथ साथ बहुत सारे देशों के बराबर भूमि वाला देश है। जर्मनी और जापान जैसे देशों के बराबर भूमि रखता है, बराबर।
यानी राजस्थान का क्षेत्रफल है वो जर्मनी और जापान जैसे देशों के क्षेत्रफल के बराबर है। और बहुत सारे देश ऐसे भी हैं प्यारे दोस्तों जिन देशों से राजस्थान का क्षेत्रफल है वो ज्यादा है। इन देशों में गिनती होती है श्रीलंका की, इजराइल की, पोलैंड की, इटली की आदि। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल हमारे राजस्थान राज्य से भी कम है या हमारे राजस्थान राज्य के बराबर है। इससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि इजराइल जैसे देश का क्षेत्रफल इजराइल जैसे देश से हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो लगभग 17 गुना ज्यादा है। इजराइल देश से राजस्थान का क्षेत्रफल 17 गुना और श्रीलंका जैसे देश का क्षेत्रफल हमारे राजस्थान से 5 गुना कम है, यानी राजस्थान का 5 गुना ज्यादा है। क्लियर हो गई ये बात ध्यान में रखनी है प्यारे दोस्तों। आपको आगे बढ़ते हैं, तो चलिए यहां तक की बात क्लियर होगी। अब करते हैं हम बात स्थिति की। अब स्थिति में कौन कौन सी चीजें आती हैं प्यारे दोस्तों। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान पूरे विश्व में कहां पर है। क्लियर। तो सबसे पहले तो 2 बातें इंपॉर्टेंट है पूरे ग्लोब में। एक तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूं, जिसको मैं मोटा कर रहा हूं, ये लाइन है प्यारे दोस्तों ग्रीनविच रेखा। इस रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। इसको क्या भी कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर, या इसका दूसरा नाम है ग्रीनविच रेखा। ये पूरे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा के इस तरफ वाला भाग, ये वाला भाग पश्चिमी और ये वाला भाग पूर्वी कहलाता है। ये ध्यान रखेंगे आप, इस बात पर बहुत ही जोर देंगे दोस्तों कि राजस्थान को यदि हमें देखना है तो ग्लोब के जो बीचों बीच एक रेखा हमें दिखाई देती है जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, या फिर इसे हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। इसके इस तरफ वाला हिस्सा पश्चिमी देशांतर और इस तरफ वाला हिस्सा पूर्वी देशांतरों के अंतर्गत आता है। जबकि इसी ग्लोब के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा एक और दिखाई दे रही होगी आपको प्यारे दोस्तों, इसको कहा जाता है अक्षांश रेखा। अच्छा, ये कौन सी अक्षांश रेखा है? ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा पूरे विश्व को बराबर 2 भागों में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर वाला भाग वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अर्थात ये ग्लोब के ऊपर वाला, इस 0 डिग्री के ऊपर वाला भाग यहां से लेकर के यहां तक का भाग उत्तरी अक्षांशों के अंतर्गत आएगा और इसके नीचे वाला भाग दक्षिणी अक्षांशों के अंतर्गत आएगा। अब हमें राजस्थान इसमें कहां देखने को मिलता है उसकी हम बातचीत करते हैं। तो प्यारे दोस्तों हमारा भारत जो है वो यहां पर हमें दिखाई देगा, इस जगह दिखाई देगा। ये देखिए, ये पूरा का पूरा भारत आपको दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे दोस्तों कि भारत पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत पूरा का पूरा पूर्वी देशांतरों के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान तो भारत के बाहर है ही नहीं ना प्यारे दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का, कॉमन सेंस की बात है कि भारत अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में है। भारत यदि पूर्वी देशांतरों के अंतर्गत आता है तो राजस्थान भी पूर्वी देशांतरों के अंतर्गत आता है। क्लियर है? राजस्थान की स्थिति भारत में यहां पर है। जरा मैं खोल करके आपको फिर से बता दूंगा, एक बार इस बात पर गौर करें कि राजस्थान भारत के इस स्थान पर आपको दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये बात तो क्लियर हो गई कि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और राजस्थान पूर्वी देशांतरों के अंतर्गत आता है। ये बात कहाँ काम आएगी, इस बात को हम कहाँ अप्लाई करेंगे उस पर भी चलेंगे, लेकिन एक बार ये बात बहुत अच्छे से आप अपने जहन में बिठा लें, दिमाग में बिठा लें कि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है क्योंकि पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। राजस्थान पूर्वी देशांतरों के अंतर्गत आता है क्योंकि पूरा भारत पूर्वी देशांतरों के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? अब चलते हैं हम भारत की ओर और भारत में राजस्थान को ढूंढते हैं प्यारे दोस्तों। भारत में राजस्थान को ढूंढते हैं। भारत में राजस्थान कहाँ दिखाई देगा आपको, उस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। देखते हुए चलेंगे कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। ये इस प्रकार से आपको भारत दिखता है प्यारे दोस्तों। यहां से आप अगर देखेंगे तो यहां पर आपको प्यारे दोस्तों राजस्थान की स्थिति दिखाई देगी। ये आपको राजस्थान दिखाई देगा, ये राजस्थान है।
ये राजस्थान है। तो एक बात तो क्लियर हो गई होगी प्यारे दोस्तों कि ये भारत की उत्तर दिशा है, ये भारत की दक्षिण दिशा है, ये भारत की पश्चिम दिशा है और ये भारत की पूर्व दिशा है। तो आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि ये भारत के संदर्भ में हम इसे देखें और भारत के संदर्भ में जब प्रश्न बनता है कि राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है, तो उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, भारत के बीचों बीच से एक रेखा हम गुजारते हैं यहां से, और भारत के इधर से भी बीचों बीच से एक रेखा गुजारते हैं, तो भारत के इस हिस्से में राजस्थान आपको दिखाई देगा और इस हिस्से को उत्तर पश्चिम कहेंगे हम। क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? उत्तर पश्चिम। इसका मतलब जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है, या भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान की किस दिशा में स्थित है। आपका उत्तर क्या होना चाहिए प्यारे दोस्तों? उत्तर पश्चिम में। क्लियर है? अच्छे से क्लियर होगी। उत्तर और पश्चिम में स्थित है। ये क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं तो ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अच्छा, ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया जाए प्यारे दोस्तों कि राजस्थान विश्व के संदर्भ में कहाँ स्थित है, या विश्व के किस हिस्से में स्थित है, विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति क्या है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो विश्व की हम मैपिंग करेंगे तो ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व और ये पश्चिम, और राजस्थान कहाँ होगा दोस्तों? उत्तर पूर्व में। विश्व और भारत दोनों अलग, अगर प्रश्नों पर हम गौर करें तो दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, लगता है एक जैसा है, लेकिन हम उत्तर देने में गलती नहीं करें। ध्यान रखिएगा, भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम में है, जबकि विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्व में है। कौन? राजस्थान। राजस्थान क्या पूरा का पूरा भारत उत्तर पूर्व में है? तो राजस्थान भारत से बाहर है नहीं, तो राजस्थान भी विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्व में होगा और भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम में। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम राजस्थान को। ये मिटा दो दोस्तों, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर है। चलिए अब जब हम राजस्थान पे आ ही गए हैं तो राजस्थान की मैप की हल्की सी बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों कि राजस्थान का मैप कैसा दिखाई देता है। जरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा प्यारे दोस्तों कि राजस्थान का मैप जो ये राजस्थान का मैप इस प्रकार से आपको दिखाई देगा दोस्तों। और राजस्थान के इस मैप में आपको चारों बिंदु का ज्ञान होना चाहिए कि चारों बिंदु कहाँ कहाँ पर है। ये देखिए, तो सबसे पहले हम निरपेक्ष स्थिति की बात करते हैं। निरपेक्ष स्थिति राजस्थान की क्या है? निरपेक्ष स्थिति का मतलब दोस्तों अक्षांश और देशांतर से है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ग्लोब पर ये जो अक्षांश की बात है वो कौन सी रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है? ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। अक्षांश, इस बात पर गौर करेंगे, ये अक्षांश रेखा है। काल्पनिक कौन सी? पूर्व से पश्चिम की ओर दोस्तों। प्यारे दोस्तों जरा ध्यान देंगे, ये आपका ग्लोब है। इस ग्लोब में ये जो रेखाएं खींची जा रही है ये अक्षांश रेखा है प्यारे दोस्तों। कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। जरा ध्यान से देखना इस बात को, अक्षांश रेखाएं हैं। मैं दोबारा से इसको बना देता हूं। ये आपका ग्लोब है और ग्लोब में ये जो रेखाएं खींची जा रही हैं दोस्तों ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, और ये अब मैं खींचने जा रहा हूं ये है आपकी देशांतर रेखाएं। क्लियर? तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, परिभाषा आप बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात है प्यारे दोस्तों, बिल्कुल बढ़िया। ये जो ऊपर से नीचे की ओर खींची गई रेखाएं हैं ये देशांतर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं हैं ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। अब अक्षांशों के हिसाब से और देशांतरों के हिसाब से राजस्थान कहाँ कहाँ पर है, इस पर में हम चर्चा करते हैं। राजस्थान कौन कौन से देशांतरों के बीच है और कौन कौन से अक्षांशों के बीच है। तो सबसे पहले अगर मैं खड़ी रेखा की बात करूं तो ये देशांतर रेखा है प्यारे दोस्तों, क्योंकि खड़ी रेखा यानी ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सी रेखाएं खींची जाती हैं? कौन सी खींची जाती हैं? देशांतर रेखा। तो सबसे पहले बात करें हम राजस्थान के देशांतरों की, तो राजस्थान का ये वाला बिंदु 69 डिग्री और 30 मिनट पर स्थित है।
69 डिग्री 30 मिनट। और ये वाला जो बिंदु है आपका, ये मैं यहाँ इसको टच कर देता हूँ प्यारे दोस्तों, ये वाला जो बिंदु है आपका ये है 78 डिग्री और 17 मिनट पर। ये जो साइन है वो मिनट का साइन है प्यारे दोस्तों, ये साइन। अब देखिएगा आप इस बात पर ध्यान दें कि ये जो 69 डिग्री 30 मिनट है ये पूर्वी है कि पश्चिमी है। ये 78 डिग्री 17 मिनट है, ये पूर्वी है कि पश्चिमी है। आपके जहन में एक प्रश्न मैं आपको बना देता हूँ, फिर उसके आंसर आप देने की कोशिश करें, क्योंकि आप समझ गए होंगे जब मैंने ग्लोब बनाया था तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इनके आगे क्या लगना चाहिए। ये प्रश्न आपके सामने मैं बोल के बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति बताइए। क्लियर? प्रश्न क्लियर हो गया? राजस्थान की देशांतरीय स्थिति बताइए। अब राजस्थान की देशांतरीय स्थिति के लिए आपके सामने दो ऑप्शन देता हूं, केवल दो ऑप्शन, उनमें से छांटना है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और दूसरा ऑप्शन, एक ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन ये है प्यारे दोस्तों, 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? आप दिमाग लगा करके इसका आंसर दें, इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? याद रखिएगा सही उत्तर ये है प्यारे दोस्तों, ये एकदम गलत उत्तर है, क्योंकि ये राजस्थान का तो पश्चिमी है, लेकिन ये ग्लोब के संदर्भ में देखा जाए, मैंने कहा था ना कि पूरा का पूरा राजस्थान पूर्वी देशांतरों के अंतर्गत आता है, पश्चिमी देशांतरों में नहीं आता है। वो ग्लोब के संदर्भ में, ग्लोब के हिसाब से तय किया जाएगा। वो राजस्थान का ये पश्चिमी बिंदु हो सकता है, लेकिन ये पूरे ग्लोब में पूर्व में है। समझ पा रहे होंगे? अरे भैया, जैसे मैंने कहा था कि ये पूरा का पूरा ग्लोब है और ग्लोब के बीचों बीच ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये कौन सी अक्षांश है? 0 डिग्री अक्षांश है। और ये बीचों बीच कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर है। ये 0 डिग्री देशांतर है। और इस 0 डिग्री देशांतर के इधर रहेगा तो कौन सा होगा? पूर्व होगा। इधर रहेगा तो कौन सा होगा? पश्चिम होगा। तो राजस्थान यहाँ पर है, तो कौन सा देशांतर होगा? पूर्वी देशांतर होगा। दोनों के साथ आपको क्या लगाना है? पूर्वी पूर्वी। तो उत्तर हमारा क्या होगा? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। ये बात क्लियर हो गई होगी प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान बात है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात क्लियर होने के बाद हम आगे चलते हैं, और आगे चल करके हम इस बात पर भी फोकस करते हैं कि अगर हमारे सामने ये प्रश्न नहीं दिया हो और ये ऑप्शन नहीं दिए हो और प्रश्न वही आ जाए क्या कि राजस्थान की देशांतरीय विस्तार क्या है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है। अब मैं आपके सामने 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ये 3 ऑप्शन दे रहा हूं, तो जरा देखिएगा। 7 डिग्री 8 मिनट पहला ऑप्शन ये है, ब ऑप्शन आपके सामने ये है 8 डिग्री 47 मिनट, स ऑप्शन आपके सामने ये है 7 डिग्री 9 मिनट, और द इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर क्या देंगे आप? देखिए पहला ऑप्शन है 7 डिग्री 8 मिनट का अंतर है, 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है, 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर है, या इनमें से कोई सा भी ऑप्शन, कोई सा भी विकल्प सही नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा आपके हिसाब से प्यारे दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं ना उस पर ध्यान दें। आपको 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट में से निकाल देना है, यही इसका विस्तार बचेगा प्यारे दोस्तों। तो मैं निकालना बता देता हूं आपको। 78 डिग्री और 17 मिनट में से क्या निकालना है? 69 डिग्री और क्या निकालना है? 30 मिनट निकालना है सर, 30 मिनट निकालना है। निकाल दीजिए, बहुत आसान है। नहीं सर नहीं निकालना आ रहा है। 30 में से 17 में से 30 कैसे जा सकते हैं? जा सकते हैं ना भैया, जैसे पहले आप दहाई लेते थे, हंसी लेते थे, वैसे ले लीजिए यार। तो इसमें से लेते हैं सर, इसमें से 1 डिग्री लेंगे हम, जैसा है वैसा ही तो देगा नहीं, तो 1 डिग्री लेंगे। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं प्यारे दोस्तों। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट इधर आएंगे तो 17 और 60 कितने हो जाएंगे? 77 हो जाएंगे ना दोस्तों। 7 7
और 7 में से तो चला जाएगा, इधर कितने बच गए, 78 में से 1 गया तो 77 बच गए। अब ये ऊपर वाला मामला मान लीजिए 77 डिग्री और 77 मिनट का हो गया है। 77 डिग्री और 77 मिनट में से तो आराम से 69 डिग्री और 30 मिनट जा सकते हैं। अब 30 निकालेंगे तो कितने बचेंगे प्यारे दोस्तों, 47 बचेंगे, और इधर कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, क्योंकि 77 में से 69 गए तो कितने बचे, 8 बचे। आपका उत्तर कौन सा सही हो गया प्यारे दोस्तों, ये वाला सही हो गया, यानी ऑप्शन बी सही है, ब सही उत्तर है। क्लियर है। तो इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे आप कि आपके सामने अगर सीधा सीधा नहीं दिया जाता है, अगर सीधा सीधा उत्तर नहीं आता है कि 69 डिग्री से लेकर के और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, तो आप क्या करेंगे, उस स्थिति में आपको इस उत्तर की तलाश करनी है कि ये कहां पर दिया हुआ है। 8 डिग्री और 47 मिनट कहां पर दिया हुआ है। 47 मिनट तक हो सकते हैं, 59 मिनट तक हो सकते हैं, 60 मिनट तक हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों 1 डिग्री बराबर, जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, वैसे ही 1 डिग्री यानी डिग्री की छोटी इकाई मिनट होती है और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। तो ये वाली बात क्लियर हो जानी चाहिए प्यारे दोस्तों। अब यहां से आगे चलते हैं और आगे चल करके हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। अक्षांशीय विस्तार, ये है अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का ऊपर वाला बिंदु और नीचे वाला बिंदु, इन दोनों के मध्य का जो अक्षांशीय डिफरेंस है उसकी बातचीत हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं प्यारे दोस्तों कि राजस्थान की यहां से होकर के एक रेखा गुजरती है, जिसको आप सब जानते हैं कि वो कौन सी रेखा है। उस रेखा का नाम आप सभी जानते हैं, कर्क रेखा है। कर्क रेखा, ये कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है प्यारे दोस्तों, कर्क रेखा 23 डिग्री 23.5 डिग्री पर स्थित है प्यारे दोस्तों, 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री पर स्थित है। ये क्लियर है ना, सभी जानते होंगे कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अच्छा, ये राजस्थान के यहां से होकर गुजरती है, इसका मतलब ये हुआ कि 23.5 तो ज्यादा है, तब तो राजस्थान का हिस्सा आ गया, लेकिन राजस्थान को टच कौन सी रेखा करती होगी, तो आपको बताना होगा 23 डिग्री और 3 मिनट। 23 डिग्री और कितना मिनट प्यारे दोस्तों, 3 मिनट। क्लियर हो जानी चाहिए ये बात, बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि राजस्थान का ये वाला बिंदु है वो कितने डिग्री पर स्थित है, 23 डिग्री और 3 मिनट। अच्छा, ये उत्तरी अक्षांश होगा कि दक्षिणी अक्षांश, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे देशांतरों पर हमने चर्चा की थी, वैसे ही हम इस पर चर्चा करेंगे। एक बार ऊपर वाली बात पर चलते हैं। तो 23 डिग्री और 3 मिनट, यहां से राजस्थान की हद शुरू होती है दक्षिण की तरफ से बात करें तो, और उत्तर में जब राजस्थान की हद कंप्लीट होती है, राजस्थान पूरा होता है, तो यहां पर कितना डिग्री चला जाना पड़ेगा आपको, 30 डिग्री और 12 मिनट। 30 डिग्री और 12 मिनट, हाँ जी, वही वाली बात है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है। उत्तर क्या दोगे आप, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, ये लो जी। तो 2 ऑप्शन दे देता हूं आपको, 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश, या दूसरा ऑप्शन ये है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। सही उत्तर क्या होगा, 2 ऑप्शन में से बताना है प्यारे दोस्तों। एकदम गलत उत्तर, बिल्कुल सही सोचा आपने। सही उत्तर क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान का विस्तार है। कौन सा अक्षांशीय विस्तार है प्यारे दोस्तों, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बातों में से एक है। क्लियर हो गई होगी ये बात। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं और आगे चल करके ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है, 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, इन दोनों को मैं उत्तरी क्यों कह रहा हूं यार, इन दोनों को मैं उत्तरी इसलिए कह रहा हूं ना, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर वाला कोई भी देश, राज्य या जिला है तो वो केवल और केवल आपको क्या बताना है, वो उत्तरी अक्षांशों में है। वो कौन से अक्षांशों में है, उत्तरी अक्षांशों में। उत्तरी अक्षांशों में है ना, 0 डिग्री के ऊपर वाला कोई भी देश राज्य है तो वो उत्तरी अक्षांश के मध्य है, और कोई भी देश राज्य नीचे है यानी दक्षिण में है तो वो दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अब राजस्थान उत्तरी में है तो पूरे ये वाला बिंदु है वो भी उत्तरी अक्षांश कहलाएगा, और ये वाला बिंदु है वो भी उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अगर कोई त्रुटि है तो आने वाली क्लासों में और सुधार किए जाएंगे, आने वाली क्लासें और बेहतर दी जाएंगी। दोस्तों कुछ खामियां स्टार्टिंग में हो सकता है, ऑनलाइन में थोड़ी बहुत दिक्कतें चले, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने वाले टीचर जब ऑनलाइन आते हैं थोड़ी झिझक उनको होती है, और फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करवाया जाए। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आप कुछ सीखे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।